तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो चैन जुआन होता है वो लुओ किंग के हाथ को पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली चलो अब मुझे एक टास्क तो मिला, अब मैं इसके कल्टीवेशन को बढ़वा कर अपने भी कल्टीवेशन को बढ़ा लूंगा। और अब चैन जुआन को खुद का ऐसे हाथ पकड़ता हुआ देखकर जो लुओ किंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। और वो अपने मन में सोचती है कि क्या यहाँ पर जो सिस्टर है वो मुझसे अपने प्यार का इजहार करने वाली है। अगर ये ऐसा करेगी तो मैं तो एकदम एक्सेप्ट कर लूँगी और मैं अपने बच्चे का नाम चैन चोंग रखूँगी। और लुओ किंग ये अपने मन में सोच ही रही होती है, तभी जो चैन जुआन होता है वो भी उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है। और वो उसके करीब आते हुए उससे बोलता है कि लुओ किंग, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो सिस्टर है वो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो क्या तुम हार्ड को लेना चाहोगी। जो सुनकर तो अब लुओ किंग के सांसें ही अटक जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि आखिर क्या चीज़ हार्ड है जो कि ये मुझे देना चाहते हैं। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो चैन जुआन होता है वो वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि मेरा मतलब ये है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर स्ट्रेंथ को बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा स्वॉर्ड एक्ट के साथ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मैं तुम्हारी इस अफेयर में डायरेक्टली मदद नहीं कर सकता। जो सुनकर अब जो लुओ किंग होती है उस बेचारी के तो सारे अरमान टूट जाते हैं और वो बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई, आपका हार से मतलब इस सिचुएशन से था। और इतना बोलकर जो लुओ किंग होती है वो थोड़ा उदास होते हुए चैन जुआन को बताती है कि एनसिस्टर जो स्वॉर्ड एक्ट का मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसी के साथ में उसके पास में स्वॉर्ड फाइटिंग बॉडी भी है। मैं तो उसके एक अटैक के सामने भी नहीं टिक पाऊंगी। जो सुनकर जो चैन जुआन होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये सिचुएशन तो सच में काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, लेकिन अगर तुम्हारे अपोनेंट के पास में स्वॉर्ड फाइटिंग बॉडी है तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे एंसेस्टर के पास में भी तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। जो सुनते के साथ ही तो जो लुओ किंग होती है वो दोबारा से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि एंसिस्टर को मेरी काफ़ी ज़्यादा फिक्र है। वे जानते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए वे मुझे यहाँ पर पक्का कुछ डिवाइन स्किल देंगे और उसी के साथ में डिवाइन ट्रेजर भी देंगे जिससे कि मैं फाइट कर सकूँ। और वो ये सोच ही रही होती है, तभी जो चैन सुहान होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ कपड़े दूंगा और उन्हें पहनने के बाद देखना तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगोगी और मुझे यकीन है कि जो उसकी बेकार सी वो स्वॉर्ड बॉडी है उससे तुम्हारी बॉडी ज़्यादा अच्छी होगी। जो सुनते के साथ ही तो अब जो लुओ किंग होती है उसके ऊपर आसमान से दोबारा बिजली गिर जाती है और वो रोते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जो चैन जुआन होता है वो उसे पकड़ लेता है और वो उसे अपने साथ में ले जाते हुए उसे बोलता है कि चलो मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें उन कपड़ों को पहना कर चेक कराना चाहता हूँ कि वे तुम पर कैसे लगते हैं। जो सुनकर जो लुओ किंग होती है वो रोते हुए अपने मन में सोचती है कि चलो वैसे तो मैं मरने ही वाली हूँ, चलो देख लेते हैं कि आखिर ये किस तरह के मुझे कपड़े देते हैं। और उसके इतना सोचते ही अब जो चैन जुआन होता है वो रूम के अंदर आकर अपनी एक चुटकी को बजाता है, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ की जो सिचुएशन होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है। जो देखकर लुओ किंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और अब वो मुस्कुराते हुए चैन जुआन से बोलती है कि एंसिस्टर आखिर ये क्या है। जो सुनकर चैन जुआन उसको बताता है कि ये मेरे कपड़े हैं। जो सुनकर लुओ किंग को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी जो चैन जुआन होता है वो वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि जो मेरी डिसेंडेंट है उसे थोड़े कपड़ों की ज़रूरत है, तो तुम में से कौन है जो कि उसके साथ में यहाँ से जाना चाहेगा। और चैन जुआन के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी पावरफुल कपड़े आ जाते हैं और जो लुओ किंग होती है वो जैसे ही उन कपड़ों को देखती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये कपड़े तो फॉर सिंबल बैटल आर्मर है जिनके अंदर की चारों एलिमेंट की पावर है, फायर वाटर विंड अर्थ। अगर इनमें से मुझे एक भी मिल जाता है तो मैं बहुत ही आसानी से जो स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर है उसे हरा सकती हूँ। आखिर जो सेक्ट मास्टर है वो इन्हें बेकार से कपड़े कैसे बोल सकते हैं। और इतना सोचकर अब जो लुओ किंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में एनसिस्टर तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास में कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं। और इतना सोचकर अब जो लुओ किंग होती है वो खुशी के मारे रोते हुए जो वहाँ पर फायर एट्रीब्यूट के कपड़े होते हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए चैन जुआन से बोलती है कि एनसिस्टर मुझे वो चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो चैन जुआन होता है वो उन चारों कपड़ों में लात मारते हुए बोलता है कि तुम कचरे कहीं के यहाँ से दफ़ा हो जाओ। आखिर मैं तुम्हारे जैसे बेकार से कपड़े अपने डिसांटेंट को पहनने के लिए कैसे दे सकता हूँ। अगर मेरे डिसांटेंट ने तुम्हारे जैसे बेकार से कपड़े पहने तो वे कितनी ज़्यादा गंदी लगेगी। जल्दी से यहाँ पर दूसरे कपड़े आओ जो कि न्यू फैशन के हो, जिनमें कि जो मेरी डिसांटेंट है वो पावरफुल के साथ में खूबसूरत भी लगे। और चैन जुआन के इतना बोलते ही हम लुओ किंग को देखते हैं, जिस बेचारी के तो सारे अरमान ही मर चुके होते हैं और वो अपने मन में सोचती है कि ये फोर सिंबल बैटल आर्मर थे जिन्हें की जो सिस्टर है उन्होंने केवल एक लात मारकर ही यहाँ पर तबाह कर दिया। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से काफ़ी पावरफुल हो रहा महसूस होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दूसरा बैटल आर्मर आ चुका होता है जिसे जो कि देखने में उन सभी से पावरफुल भी लग रहा होता है। जिसे देखकर जो लुओ किंग होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो प्रीमोर्डियल पॉइजन बॉडी है।
और इतना बोलकर अब जो लुओ किंग होती है वो प्रिमोर्डियल पॉइजन बॉडी के बारे में बताती है कि लेजेंड्स का कहना है कि 10,000 साल पहले एक लड़की हुआ करती थी जिसके पास में यही प्रिमोर्डियल पॉइजन बॉडी थी, जिसने की अपनी पावर की मदद से अपनी मदर को बचाने के लिए अकेले ही हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि वे सभी लोग उसकी मदर को मारना चाहते थे। और जब उसने उन हजारों लोगों को मारा था तो वे सभी एक साथ में मिलकर भी उसे इंजर्ड नहीं कर पाए थे। इसका मतलब अगर ये प्रिमोर्डियल पॉइजन बॉडी मेरे पास में आ जाती है तो इसकी मदद से मैं पावरफुल ही नहीं बनूंगी बल्कि मैं इसमें काफ़ी खूबसूरत भी लगूंगी। और इतना सोचकर जो लुओ किंग होती है वो काफ़ी खुश होने लगती है, जिसके बाद अब जो बेचारी लुओ किंग होती है वो दोबारा से खुशी के मारे रोते हुए उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि एंसेस्टर मुझे ये प्रिमोर्डियल पॉइजन बॉडी चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन जुआन होता है वो पंच कर कर उस प्रिमोर्डियल पॉइजन बॉडी को भी तोड़ देता है। और वो उसे तोड़ते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई भी अच्छे कपड़े नहीं है जो कि इस तरह के कचरे आ रहे हैं। जो देखते तो अब जो बेचारी लुओ किंग होती है वो जमीन पर गिर जाती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर एंसेस्टर कितने पावरफुल है जो कि इन्होंने जो प्रिमोर्डियल पॉइजन बॉडी थी उसे भी केवल एक रैपट में ही तोड़ दिया। और उसके इतना बोलते हैं वहाँ पर जो थंडर सोर्ड बॉडी क्लॉथ होते हैं वो आ जाते हैं, लेकिन जो चैन जुआन होता है वो उन्हें भी तोड़ देता है। जिसके बाद स्टार स्पिरिट के कपड़े आते हैं, चैन जुआन उन्हें भी तोड़ देता है। तभी वहाँ पर जो गोल्डन इमोर्टल बॉडी के कपड़े होते हैं वे भी आ जाते हैं। जो सुनकर चैन जुआन बोलता है कि सुनने में नाम तो अच्छा है लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, और इतना बोलकर वो उन्हें भी तोड़ देता है। जो देखकर तो अब जो बेचारी चैन जुआन होती है वो वहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि एंसेस्टर आप इतने प्रीशियस कपड़ों को इस तरह से क्यों तोड़ रहे हो, आप जानते भी हो ये कितने ज़्यादा कीमती है, अगर आप इन्हें ऐसे ही तोड़ते रहे तो मैं तो यहाँ पर शौक के मारे ही मर जाऊंगी। और लुओ किंग के इतना बोलते हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बैटल बॉडी आर्मर आ जाता है, जिसे देखकर जो चैन जुआन होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि लो एक और आ गया, क्या तुम इसे लेना चाहोगी। जो सुनते के साथ ही जो लुओ किंग होती है वो रोते हुए चैन जुआन के कपड़ों को पकड़ लेती है और वो उसके कपड़ों को पकड़ते हुए बोलती है कि एंसेस्टर प्लीज़ इसे डिस्ट्रॉय मत करना, चाहिए कैसी भी हो, चाहिए पावरफुल भी ना भी हो, तब भी मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर जो चैन जुआन होता है वो अब उन कपड़ों को लुओ किंग को देते हुए उसे बोलता है कि ये कपड़े थोड़े टाइट है, क्या सच में तुम इन्हें लेना चाहती हो। जो सुनकर लुओ किंग हाँ बोल देती है और वो अपने मन में सोचती है कि मैं इन कपड़ों को लेना नहीं चाहती, बस मैं यहाँ पर जल्द से जल्द निकलना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं इन्हें देखकर मैं शौक के मारे मर जाऊंगी। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो चैन जुआन होता है वो लुओ किंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि इन कपड़ों की पावर को देखकर मैं बता सकता हूँ कि जो तुम्हारी बॉडी है वो इसे झेल नहीं पाएगी, और जैसे ही तुम इन्हें पहनोगी फ्लेम के कारण जो तुम्हारी बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो सुनते ही जो लुओ किंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि एंसेस्टर सही कह रहे हैं, क्योंकि जो मेरी कल्टीवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, और अगर ऐसे टाइम पर मैंने बैटल बॉडी आर्मर को पहनने की कोशिश की तो मैं पक्का मारी ही जाऊंगी। लेकिन मैं यहाँ पर हार भी नहीं मान सकती, क्योंकि अगर मैंने खुद को पावरफुल नहीं किया और मैं सेक्ट के अंदर वापस गई तो वहाँ पर जाने के बाद मैं खुद वैसे भी मारी ही जाऊंगी और मेरे साथ में मेरे सेक्ट के सभी लोग भी मारे ही जाएंगे। और इतना सोचकर अब जो लुओ किंग होती है वो खुश होते हुए चैन जुआन से बोलती है कि एंसेस्टर मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन जुआन होता है वो उन कपड़ों को ओरा में बदल कर लुओ किंग की तरफ भेजते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो फिर देखते हैं कि इन कपड़ों को पहनने के बाद तुम कैसी लगती हो। और चैन जुआन के इतना बोलते हम देखते हैं कि वे जो कपड़े होते हैं वो लुओ किंग की बॉडी के ऊपर आ जाते हैं, जिसका अब जो लुओ किंग की बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगती है। जो देखकर लुओ किंग घबराते हुए बोलती है कि एंसेस्टर मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। जो सुनकर जो चैन जुआन होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करता हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ये ग्रेट सन यांग गॉड बॉडी है जो कि किसी भी नॉर्मल बॉडी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए मुझे यहाँ पर इसकी पावर को सप्रेस करना होगा ताकि ये इसे पहन सके। और इतना बोलकर जो चैन जुआन होता है वो उस बैटल बॉडी की पावर को कम करने लगता है, जिसका लुओ किंग को भी काफ़ी पेन हो रहा होता है। जो देखकर जो चैन जुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ग्रेट सन यांग गॉड बॉडी है उसे केवल वही कल्टीवेट या मास्टर कर सकता है जो कि इनविजिबल बन चुका हो। वैसे तो मैंने इस गॉड बॉडी की जो पावर थी उसे काफ़ी ज़्यादा सप्रेस कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी ये लुओ किंग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो इसे कल्टीवेट कर पाएगी या नहीं। और चैन जुआन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ किंग होती है उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी की एक बहुत ही बड़ी लाइट निकलती है, और अब हम देखते हैं कि जो लुओ किंग होती है उसने फाइनली उस गॉड बॉडी को मास्टर कर लिया होता है। जो देखकर अब जो लुओ किंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली मैंने इसे मास्टर कर लिया, सच में जो ग्रेट सन गॉड बैटल बॉडी है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।
और इतना बोलकर जो वो किंग होती है वो अब चैन जुआन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि एंसिस्टर मुझे ये बैटल बॉडी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर जो चैन जुआन होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है तुम्हें मेरा इस तरह से शुक्रिया अदा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए बस मामूली से कपड़े हैं। लेकिन अगर तुम सच में मेरे लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो मेरे लिए जो वो जियान सेक्ट है उसकी ग्लोरी को वापस लेकर आओ। और चैन जुआन की अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए क्या आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।